इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेविड उस आदमी से मिस्टर पार्क का एड्रेस लेने के बाद वो मिस्टर पार्क के पास पहुंचता है। वहीं जी वॉन डोडो सोल सोल लाला सोल का वेट कर रही होती है तो वहां पर तैहू आता है, जिसको देखकर वो सभी लोग शॉक दे जाते हैं। तैहू जीवॉन के पास आता है तो जीवॉन कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो तुम हो, आखिर तुम मुझे कब से जानते हो। तैहू बोलने वाला होता है तभी जीवॉन फिर से बोल पड़ती है और कहती है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। उसी वक्त वहाँ पर ईसियोक भी आ जाता है तो जीवॉन कहती है, आपने तो बताया था कि आपकी आज एक सर्जरी है। ईसियोक कहता है, सर्जरी खत्म हो गई इसीलिए मैं आ गया, और तैहू के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तो जीवॉन उसको बताती है कि ये डोडो सोल सोल लाला सोल है। ये जानकर ईसियोक हैरान रह जाता है। वो जीवॉन से कुछ कहना चाह रहा होता है पर तभी जीवॉन तैहू से बात करने लगती है और उसको थैंक्स कहने लगती है उसके लिए इतना कुछ करने के लिए। जीवॉन ईसियोक को बोलने का मौका ही नहीं दे रही होती है। तभी तैहू कहता है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम जिसका इंतजार कर रही हो मैं वो पर्सन नहीं हूँ। जीवॉन उससे पूछती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तैहू बताता है कि वो अक्सर इस कैफे में कॉफी पीने आता रहता है। ईसियोक कुछ कहना चाह रहा होता है पर मिस जिन उसको बोलने नहीं देती है और उसको अपने साथ बिठा लेती है। जीवॉन काफी उदास हो जाती है और कहती है, वो आएगा भी कि नहीं। तो सैंगजी कहता है, थोड़ी देर और वेट करके देख लेते हैं कि वो आता है कि नहीं। हायंग कहती है कि जून अब तक क्यों नहीं आया, क्या वो आना भूल गया। फिर हम जून को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क के पास आता है और उनसे पूछता है कि बात क्या है। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम्हें ढूंढते हुए एक आदमी आया था तो मैंने उसको बताया कि तुम 1 महीने पहले यहाँ से जोंगजू सिटी चले गए अपने फ्रेंड के पास। तुम्हारी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। जून कहता है, जब टाइम आएगा तो मैं चला जाऊंगा पर अभी नहीं। रात को हम जीवॉन को घर पे देखते हैं और वो उदास होती है क्योंकि डोडो सोल सोल लाला सोल उससे मिलने नहीं आया था। वो अपना सोशल मीडिया चेक कर रही होती है तो तभी उसको उसका मैसेज आता है। उसने कहा होता है कि कुछ बहुत ही जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पाया। उसने माफी भी मांगा होता है, साथ ही ये भी कहा होता है कि वो हमेशा ही उसको सपोर्ट करता रहेगा। इस मैसेज को देखकर जीवॉन खुश हो जाती है। वही हम तैहू को देखते हैं, उसके रूम में जीवॉन और काफी सारी लड़कियों की फोटोज लगी होती है। अब तैहू का इंटेंशन क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। जीवॉन सोने के लिए अपने रूम में आई होती है तो वो डोडो सोल सोल लाला सोल के पुराने कमेंट्स को पढ़ने लगती है। उन कमेंट्स में जो लिखा होता है उससे जीवॉन को कुछ याद आ जाता है तो वो जल्दी से जून के घर आती है और ईसियोक ने उसको जो गिफ्ट दिया था उस पर लिखा हुआ विशेष पढ़ती है और सोशल मीडिया पर डोडो सोल सोल लाला सोल का भी विशेष पढ़ती है तो दोनों ही बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। वो ईसियोक की सारी बातों को याद करती है जिससे उसको ये समझ आता है कि ईसियोक ही डोडो सोल सोल लाला सोल है। उसी वक्त जून भी घर आ जाता है तो जीवन उससे कहती है, तुम आज पूरे दिन कहाँ थे, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। जून कहता है, मुझे माफ करना, अचानक कुछ जरूरी काम आ गया था। फिर वो पूछता है कि क्या वो उस पर्सन से मिली। जीवन कहती है, मैं उससे मिल तो नहीं पाई पर मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है। जीवन उसको बताती है कि वो ईसियोक है और उसको क्यों ऐसा लगता है वो भी बताती है। जो सुनकर जून कहता है, तुम जो कह रही हो उस हिसाब से वो पर्सन तो मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि जरूरी काम की वजह से मैं भी वहाँ पर नहीं आया था। इसीलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो क्योंकि ईसियोक वो पर्सन नहीं हो सकता। तो जीवन कहती है, लगता है तुम्हें जलन हो रही है, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब ईसियोक काम पर जा रहा होता है तो जीवन उसके पास आती है और उसको लंच के लिए इनवाइट करती है। ये सुनकर ईसियोक सरप्राइज्ड रह जाता है पर वो कहता है कि वो आज बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है तो उसके साथ लंच नहीं कर पाएगा। तो जीवन उससे पूछती है कि वो लंच में क्या खाना चाहेगा क्योंकि वो लंच बनाकर हॉस्पिटल भिजवा देगी। फिर लंच टाइम पर ईसियोक के लिए लंच आ गया होता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि जीवन ने उसके लिए लंच बनाकर भेजा है। पर वो लंच जीवन ने नहीं बल्कि मिस जिन ने बनाया होता है जो कि ईसियोक को पता नहीं होता है। जीवन एक एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती है तो उसको टीचर से रीजन पता चलता है कि यहाँ के एक स्टूडेंट ने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। इस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पर भेज रहे हैं, जिससे जीवन भी सोचने लगती है
है कि वो भी अपने किसी एक स्टूडेंट को कंपटीशन के लिए तैयार करेगी और फर्स्ट प्राइज जीतेगी। वो अपने सारे स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है तो कंपटीशन के लिए उसको सबसे बेस्ट कैंडिडेट ईशु लगता है। वो इसी को लेकर सपना भी देखने लगती है कि ईशु कंपटीशन जीत जाता है और उसके एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं। पर तभी जून उसको नींद से जगा देता है। जीवॉन जून को अपना सारा प्लान बताती है और कहती है ईशु एकेडमी आ ही नहीं रहा है जब से मैंने उसको अपने पेरेंट्स को लाने को कहा था। उसी वक्त तैहू भी आ जाता है पियानो क्लासेस के लिए। जून को काम पर जाना होता है तो वो चला जाता है। जून को तैहू काफी सस्पिशियस लगता है। जब भी वो उसको देखता है तो उसको अजीब लगता है। जून की मॉम मिस्टर पार्क से मिलने आती हैं और उनसे जून के बारे में पूछती हैं और ये भी पूछती है कि जब वो यहाँ से गया था तो उसके पास पैसे थे कि नहीं। तो मिस्टर पार्क बताते हैं कि उन्होंने उसको कुछ पैसे दे दिए थे। जून की मॉम उनको कुछ पैसे देती हैं जून को अपने घर पर रखने के लिए और अपना बिजनेस कार्ड देकर कहती है अगर उनको जून के बारे में कुछ भी पता चले तो उनको बता दे। तभी डेविड की नजर लाला लैंड के बैग पर जाती है तो वो कहता है मैं जल्द ही आऊंगा। फिर हम जून और जीवॉन को देखते हैं जो कि ऐसी खरीदने आए होते हैं। जीवॉन उससे रीजन पूछती है तो जून बताता है कि वो मिमी के लिए खरीद रहा है क्योंकि घर में काफी गर्मी है। पर असल रीजन ये होता है कि वो जीवॉन के लिए खरीद रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जीवॉन गर्मी में रहे। जीवॉन उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितना अच्छा है, कितना क्यूट है, कितना ज्यादा हैंडसम है, सबकी कितनी ज्यादा मदद करता रहता है। तो जून कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सामने तुम मेरी तारीफ मत किया करो। उन दोनों को देखकर सेल्समैन को लगता है कि वो दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं। ये सुनते ही जीवॉन फौरन मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी का बजट जून के पास नहीं होता है तो वो एक फैन खरीद लेता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो जून से मिलने मिस्टर पार्क आए होते हैं। तो जून जीवॉन को घर चले जाने को कहता है। मिस्टर पार्क जून को सारी बात बता देते हैं कि उसकी मॉम उनसे मिलने आई थी और उसके बारे में पूछ रही थी। जून की मॉम ने जो पैसे मिस्टर पार्क को दिए थे मिस्टर पार्क वो पैसे जून को दे देते हैं। तो जून मिस्टर पार्क को रेंट के तौर पर वो पैसे रख लेने को कहता है। उसके बाद जब जून जीवॉन के मैसेज देख रहा होता है तो वो ईशु को जाते हुए देखता है। वहीं ईसियोक जीवॉन को लंच बॉक्स वापस करने आता है तो वो आइसक्रीम भी लेकर आया होता है जो कि वो दोनों साथ में खाते हैं और यहाँ पर उन दोनों में बहुत सारी बातें भी होती हैं। अगले दिन जून जीवॉन को ईशु के घर लेकर आता है तो उनको पता चलता है कि ईशु की मॉम इस दुनिया में नहीं है और उसके डैड पूरे दिन काम करते रहते हैं और रात को लेट से घर आते हैं। जीवॉन उससे कहती है कि उसको अपने पेरेंट्स को लेकर आने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही आ सकता है और साथ ही वो उसको फ्री में पियानो सिखाएगी। इससे ईशु बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हायंग जून को बता देती है कि वो उसको लाइक करती है पर जून उसको मना कर देता है ये बोलकर कि वो किसी और को पसंद करता है। हायंग पूछती है क्या मैं उस इंसान को जानती हूँ, जिसका जवाब जून नहीं देता है और चला जाता है। जून ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से वो बहुत ज्यादा रोती है। वो कहती है मुझे पता है कि वो लड़की जीवॉन है, मैं उसको अपने घर से निकाल दूंगी। सैंगजी कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो वो सीधा जून के पास ही जाएगी और उसके घर पर ही रहेगी। एक कहावत है कि अपने दुश्मन को जितना अपने करीब रखोगे उतना ही अच्छा है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ईसियोक और जीवॉन के बीच कुछ तो चल रहा है। ये जानने के बाद अगले दिन हायंग ईसियोक और जीवॉन को मूवी थिएटर बुलाती है पर वो और सैंगजी नहीं जाते हैं। वो फोन करके बता देती है कि कुछ काम की वजह से वो दोनों नहीं आ पाएंगे। ईसियोक कहता है अब हम यहाँ आ ही चुके हैं तो मूवी देख ही लेते हैं। वहीं जून घर पर जीवॉन का वेट कर रहा होता है। काफी देर तक वेट करने के बाद वो उसको कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती है। तो जून हायंग को कॉल करके पूछता है कि जीवॉन घर पर ही है ना, क्या वो सो गई है। हायंग उसको बता देती है कि जीवॉन घर पर नहीं है, वो ईसियोक के साथ मूवी देखने गई है। ये जानकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी साइकिल लेकर थिएटर जाने लगता है। उसे सैंगजी की बात याद आती है। उसने कहा था कि हायंग को पता है कि तुम जीवॉन को पसंद करते हो तो वो अपनी पूरी कोशिश करने वाली है कि जीवॉन ईसियोक
को पसंद करने लगे, क्योंकि शायद ई सियोक जीवोन को पसंद करता है। मूवी का एक हॉरर सीन देखकर जीवोन काफी डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। जीवोन फोन उठाने जाती है तो ई सियोक उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।